दोस्तों, आपको शायद ये बात जानकर हैरत न हो कि हमारी दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा पानी से कवर्ड है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो हम स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम दुनिया के 4 ओशन नहीं बल्कि सिर्फ एक ओशन की बात करेंगे और उसकी मैसिवनेस देखकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो तमाम कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेर कर रखने वाला सिर्फ एक ही ओशन है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये ओशन 4 अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है: अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और पैसिफिक ओशन। हम बाकी 3 ओशन को हटाकर सिर्फ इस ओशन की बात करने जा रहे हैं जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। पैसिफिक ओशन अकेला ही इतना बड़ा है कि अगर पेरू और चिली के दरमियान ओशन के बॉटम तक जाकर एक सुराख किया जाए और उस सुराख को आर पार करके सीधा अर्थ के ऑपोजिट साइड से निकाला जाए, तो आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप वियतनाम और ताइवान के करीब पैसिफिक ओशन से ही निकलेंगे। अर्थ के किसी भी इस पार्ट के ठीक अपोजिट साइड वाले स्पॉट को एंटीपोड कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसके खुद के कई एंटीपोड्स मौजूद है, लेकिन इसका पैमाना जानने की सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अर्थ का पूरा एक गोल चक्कर यानी अर्थ का पूरा गोल चक्कर 40,000 किलोमीटर बनता है। यानी अगर किसी एक पॉइंट से हवाई जहाज फ्लाई करे तो पूरे 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जहाज वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसने टेक ऑफ किया था। पैसिफिक ओशन में कई एरियाज ऐसे हैं जिनके दरमियान का टोटल डिस्टेंस पूरे अर्थ के चक्कर का 50% है। जी हाँ, लगभग पूरे 20,000 किलोमीटर। ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान मौजूद है, जिसको पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है और ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर बनता है। रिसर्च के दौरान मुझे भी ये जानकर हैरत हुई कि इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में हमारा पूरा चांद फिट आ सकता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि लाइन से पूरे 5 चांद, और उसके बावजूद भी इसमें काफी जगह खाली बच जाएंगी। पैसिफिक ओशन की मैसिवनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि हम इसी पूरे ओशन को एक साथ देख भी नहीं सकते। किसी शिप में सवार होकर पैसिफिक ओशन के साइज का अंदाजा लगाना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हमारी आंखें अर्थ के होरिजोन को देख रही होती है और ये होराइजन कर्व हो जाता है। इसी वजह से हम ज्यादा दूर नहीं देख सकते। यही रीजन है कि समुद्र में दूर दूर तक देखने पर समंदर और आसमान एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं। 6 फुट लंबा इंसान समंदर में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। अगर उसके भी पार देखना हो तो किसी ऊंची जगह से देखना जरूरी हो जाता है। अगर समंदर के ऊपर किसी हवाई जहाज में माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई से भी देखा जाए तो हमें पैसिफिक ओशन सिर्फ 370 किलोमीटर दूर तक ही नजर आ सकता है। यानी सिर्फ इतना दूर जितनी ये लाइन आप देख रहे हैं। ये तो हुई सिर्फ हवाई जहाज से देखने की बात। पैसिफिक ओशन को हम 400 किलोमीटर दूर आसमान में गर्दिश करते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी एक साथ नहीं देख सकते। एक अंदाजे के लिए गूगल अर्थ का रुख करते हैं। ये है पैसिफिक ओशन में मौजूद एक आइलैंड जो बोरा बोरा के नाम से फेमस है। ये वो हाइट है जहां से नॉर्मली ड्रोन कैमरा देख सकता है। जूम आउट करके अब हम 10 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच चुके हैं, जहां से नॉर्मल कमर्शियल एयरप्लेन में बैठकर देखा जा सकता है। और ज्यादा जूम आउट किया जाए तो 400 किलोमीटर की हाइट पर अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऊंचाई से पैसिफिक ओशन को देख रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें पूरा पैसिफिक एक साथ नजर नहीं आ पा रहा, और ज्यादा जूम आउट करके अब हम 10,000 टाइम्स और ऊपर चले जाते हैं। ये वो फाइनल पॉइंट है जहां तक गूगल अर्थ जूम आउट करने का ऑप्शन देता है, और जहां पहुंचकर हमने नोटिस किया अर्थ से 63,000 किलोमीटर दूर जाकर भी हमें सिर्फ 95% पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है, जबकि सिर्फ 5% हिस्सा हमें जमीन का दिख रहा है। नंबर्स की बात की जाए तो पैसिफिक ओशन 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। ये एरिया इतना जायंट है कि इसमें पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड भी फिट आ सकता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जहां पैसिफिक ओशन का एरिया 16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं आर्क पर मौजूद सारी जमीन का कंबाइंड
कंबाइंड एरिया 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बनता है। यानी हमारी दुनिया की तमाम जमीन, सारे पहाड़, रेगिस्तान और जंगलात पैसिफिक ओशन में फिट आ सकते हैं। और उसके बाद भी इसमें इतनी जगह बच जाएगी जिसमें इंडिया जैसी 8 कंट्रीज फिट आ सके। याद रहे कि हम जहां 4 ओशन में से सिर्फ एक यानी पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स को हटाकर अब हम किसी और प्लेनेट की बात करते हैं। चलिए हम अपने पड़ोसी प्लेनेट मार्स की एग्जाम्पल लेते हैं। मार्स का टोटल एरिया 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। फिर पैसिफिक ओशन में पानी का पूरे मार्स प्लेनेट से मुकाबला कराया जाए तो हैरत अंगेज तौर पर पूरा का पूरा मार्स, इसमें मौजूद तमाम क्रिएटर और माउंटेन सब के सब पानी के कई 100 फीट नीचे तक डूब जाएंगे। और अभी तक हमने पैसिफिक ओशन के सरफेस यानी इसकी सतह के बारे में बात की है। जितना बड़ा जो ऊपर से दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा गहरा भी है। पैसिफिक ओशन में चैलेंजर डीप ट्रेंच के नाम से पहचाना जाने वाला पॉइंट अभी तक ढूंढा जाने वाला सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो समुद्र की सतह से 11,000 किलोमीटर नीचे है। और पैसिफिक का ये गहरा पॉइंट कोई अकेला नहीं है। पैसिफिक ओशन में ढूंढे जाने वाले 3 ट्रेंच और भी है जिनकी गहराई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनको हम टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच और कुरील कमचटका ट्रेंच के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में चंद लाजवाब फैक्ट्स। आज से 509 साल पहले फर्डिनेंड मैगेलन नामी यूरोपियन शख्स ने पूरा पैसिफिक ओशन पार किया था और उसी ने ही इसको पैसिफिक का नाम दिया था, जिसका मतलब है पीसफुल सी। हर गुजरते साल पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है, जिसका मेन रीजन अंडर वाटर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना छोटा पैसिफिक होता जा रहा है उसी स्पीड से अटलांटिक ओशन भी बड़ा हो रहा है। दुनिया में ज्यादातर अर्थक्वेक स्पॉट सुनामी पैसिफिक ओशन के बॉटम पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट की वजह से आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो इस पैसिफिक ओशन के बॉटम में ही पाए जाते हैं। करीब 75,000 से भी ज्यादा वोल्केनो इस पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है। और इनमें से सबसे बड़ा वोल्केनो न्यूजीलैंड के करीब डेडहाउसी माउंटेन के नाम से जाना जाता है। बाकी तमाम चीजों के साथ साथ आइलैंड्स में भी पैसिफिक का पहला नंबर है। पूरे पैसिफिक ओशन में 25,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद है और इनमें से हजारों आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया। इन तमाम आइलैंड्स को गूगल अर्थ पर ही ढूंढने में कई महीनों का वक्त भी लग सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।